पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी पैकेजेस होते क्या हैं, राइट? एंड विल प्रोसीड फर्दर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनपीएम सीएलआई के बारे में, जहां पे वेरियस कमांड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एनपीएम इनिट होता है, एनपीएम इंस्टॉल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड फाइनली हम थर्ड पार्टी पैकेजेस के बारे में और डीप डाइव करते हुए एक सैंपल थर्ड पार्टी पैकेज को चूज करके उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे, राइट? ओके, सो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अपने कोड बैकग्राउंड को सेट करने के लिए कमांड आपके लिए इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है, राइट? जैसे कि सीसीबीपी स्टार्ट, जो भी पर्टिकुलर टोकन है वो, राइट? आप इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके? ले जाके अपने सीसीबीपी आईडी में पेस्ट कीजिएगा, ओके? और फिर जब आप उसको रन करेंगे, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कोड प्लेग्राउंड होगा वो सेटअप हो जाएगा, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन, बात करते हैं कोड मॉड्यूल्स के बारे में, राइट? सो कोर मॉड्यूल्स बेसिकली इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं नोड.जेएस में, दैट इज नोड.जेएस में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको पहले से ही बिल्ड करके रखा हुआ होता है, ओके? और डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं ये, ओके? सो जनरली होता क्या है कि ये जो सारे के सारे मॉड्यूल्स जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, ऐसे मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करके पहले से ही बिफोर हैंड उनको बिल्ड करके डेवलप करके उनको डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है, ताकि डेवलपर्स जो है उसको यूज कर पाए और डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाए, ओके? तो ऐसे ही कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि पाथ होता है जो फाइल पाथ्स को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे, ओके? सिमिलरली एफएस होता है फाइल सिस्टम के लिए, देन देयर इज यूआरएल, जो कि एक और कोर मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम यूआरएल स्ट्रिंग्स को पास कर पाएंगे, ओके? तो बेसिकली हमें इतना समझना है कि मतलब ये जो कोर मॉड्यूल्स हैं ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, और इनके बारे में हम आगे चलते हुए और भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट? द पॉइंट इज कि ऐसे कई सारे इनबिल्ट या कोर मॉड्यूल्स होते हैं, हमें बस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमें उनको यूज करते जाना है, ओके? राइट? सो मूविंग ऑन, पहली बात हम डिस्कस करते हैं ये जो पाथ मॉड्यूल है इसके बारे में जान लेते हैं, राइट? एंड एज वी नो पाथ एक एक्चुअली कोर मॉड्यूल है ना? एंड मोर ओवर, जैसे कि हमने अभी तक समझा, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करना हो, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, है ना? राइट? सो लेट्स से मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर पाथ मॉड्यूल को यूज करना है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? और टिपिकली आप एक मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करेंगे? यूजिंग द रिक्वायर फंक्शन, है ना? राइट? सो रिक्वायर मेंशन करेंगे हम, रिक्वायर ऑफ, उसके अंदर देंगे डबल कोट्स, और उसके बाद मेंशन करेंगे मॉड्यूल का नेम, ओके? इन आवर केस इट्स पाथ, ओके? सो एक बात ये है कि इन केस ऑफ कोर मॉड्यूल्स आप डायरेक्टली मॉड्यूल का नेम मेंशन कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाएगा, ओके? और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पाथ मॉड्यूल के अंदर एक जॉइन नाम का एक और फंक्शन या मेथड है, जिसकी मदद से आप यहां पे मल्टीपल आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करके उनको जॉइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे क्या दिया हुआ है? पाथ डॉट जॉइन ऑफ, पहला आर्गुमेंट है यूजर्स, दूसरा रवि, तीसरा नोट्स डॉट टीएक्सटी, ओके? जब हम ऐसे मेंशन करते हैं तो क्या होगा? आउटपुट में क्या आएगा हमारे लिए? इसको जॉइन करके, इन तीनों को जॉइन करके यूजर्स स्लैश रवि स्लैश नोट्स डॉट टीएक्सटी आता है, ओके? राइट? इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम। राइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारा जो इनिशियल कोड प्लेग्राउंड है इसको मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, ओके? एंड एज वी अंडरस्टैंड हमें पाथ मॉड्यूल ट्राई आउट करना है और कोड को रन करना है नोड सीएलआई यूज करके, ओके? तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे पहले हमें index.js नाम का एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्सप्लोरर आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे या तो राइट क्लिक देके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओके? मैं अभी के लिए यहाँ पे राइट क्लिक देके न्यू फाइल देके यहाँ पे लिख रहा हूँ index.js, ओके? सो index.js नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया। इसको एक बार अगर आप चेक करना चाहें तो टर्मिनल में जाके यहाँ पे ls टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे देख पाएंगे कि index.js नाम का एक पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ओके? एंड फर्स्टली हमें पाथ मॉड्यूल यूज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिक्वायर ऑफ, डबल कोट्स के अंदर हम मेंशन कर देंगे पाथ, ओके? राइट? सो पाथ मेंशन कर लिया हमने, और यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलिएगा, ओके? एंड ऑब्वियसली इसको ले जाके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में भी तो रखना होगा, ओके? तो कर लेते हैं कांस्टेंट, और इसको पाथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रिक्वायर ऑफ पाथ, ओके? राइट? सो अगला स्टेप क्या है? हमें इस पर्टिकुलर पाथ मॉड्यूल को में जो पर्टिकुलर जॉइन नाम का मेथड होगा उसको यूज करना है, ओके? तो इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट फाइल पाथ बुला लेते हैं इसको, ओके? सो फाइल पाथ इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? पाथ डॉट जॉइन, ओके? सो पाथ जो हमने रिक्वायर किया है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, उसमें जॉइन फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजर्स, कॉमा, डबल कोट्स में मेंशन कीजिएगा, राइट? सो रवि, डबल कोट्स में मेंशन कर लेते हैं रवि, और उसके साथ साथ मान लीजिए फाइल का नाम है नोट्स डॉट टीएक्सटी, ओके? इसको हमने सेमीकोलन दे दिया। अब जाहिर सी बात है इसको अगर प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग देंगे यहाँ पे, है ना? सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो फाइल पाथ नाम का हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें पाथ डॉट जॉइन नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ओके? और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल एस, और अगर आप चाहें तो इसको कैसे रन करेंगे आप? नोड स्पेस index.js, ओके? सो जैसे ही हमने रन किया क्या हुआ? ये जो तीन आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं, यूजर्स, रवि, notes.txt, उसको ज्वाइन कर दिया है पाथ मॉड्यूल ने, ओके? जो कि एक कोर मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल है, ओके? और हमारा आउटपुट क्या है? यूजर स्लैश रवि स्लैश notes.txt, ओके? राइट? सो हमें क्या समझ आया फंडामेंटली? इस तरीके से रादर देन राइटिंग आवर ओन कोड फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से सब कुछ लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग कोर मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ओके? राइट? सो चलिए वापस चलते हैं।
ओके, सो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमें इतना याद रखना होगा कि दो Node.js सपोर्ट्स ES6 सिंटैक्स। Node.js जो है ES6 सिंटैक्स को सपोर्ट करता है, बट स्टिल वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो ज्यादातर डेवलपर्स जो है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को यूज करना ही प्रेफर करेंगे। ओके, सो ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी डेवलपर कम्युनिटी में जो दुनिया भर के डेवलपर्स में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, आज भी कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को ही प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम भी वही करेंगे। ओके, सो हमें अभी तक क्या समझ आया? एक तो है कि कोर मॉड्यूल्स होते हैं Node.js में जो कि इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, राइट? ये हमने समझ लिया। उनको यूज करने के लिए हम डायरेक्टली रिक्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया, राइट? सो अब बात करते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस के बारे में। ओके, बट फर्स्ट ये समझ लेते हैं कि ये पैकेज होता क्या है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, पैकेज बेसिकली आप एक डायरेक्टरी या फोल्डर बुला सकते हैं जिसके अंदर एक या उससे ज्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं, वन और मोर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, राइट? बेसिकली मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ओके, उन सभी को हमने अगर ग्रुप करके एक कॉमन फोल्डर, कॉमन डायरेक्टरी में डाल दिया, तो इस डायरेक्टरी को पैकेज बुला सकते हैं हम। ओके, राइट? एंड जनरली ये पैकेजेस इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि बाकी सारे अदर डेवलपर्स जो होते हैं, दुनिया भर के बाकी सारे डेवलपर्स जो होते हैं, वो उनको इजीली यूज कर पाए। मतलब आप, मैं, हर कोई अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको यूज कर पाए। ओके, तो बेसिकली इन पैकेजेस को सभी के यूज के लिए क्रिएट किया जाता है। ओके, एंड कमिंग टू द थर्ड पार्टी पैकेजेस, सो ये पैकेजेस जो है इनको डेवलप किया है Node.js के कम्युनिटी में। ओके, राइट? सो जब तक, जैसे कि हमने अभी तक समझ लिया, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डेवलपर्स, है ना? दुनिया भर में हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे डेवलपर्स हैं जो Node.js को यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ, है ना? तो उनमें से कुछ लोग जो है ऐसे कुछ पैकेजेस डेवलप करते हैं ताकि उनके साथ वाले बाकी सारे डेवलपर्स, आप, मैं, सब लोग, है ना, सभी यूज कर पाए इनको। और ये पैकेजेस जो है यूजुअली उन फंक्शनैलिटीज के साथ रिलेटेड होते हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं डेवलपमेंट में। ओके, राइट? अब जाहिर सी बात है, Node.js डेवलपर्स जो है नोड इकोसिस्टम में इन सारे पैकेजेस को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक उन पैकेजेस को यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ देम, और भी अपना कोड डेवलप भी कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज रादर देन स्क्रैच से कोड लिखने के बजाय वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज कर लेंगे एंड उसको यूज करते हुए अपना कोड भी डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? अब जस्ट थिंक अबाउट इट, जब इतने सारे डेवलपर्स ऐसे पैकेजेस बिल्ड कर रहे हैं, अपने खुद के पैकेजेस बिल्ड कर रहे हैं, तो इन सारे पैकेजेस को एक जगह पे मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? राइट? मतलब कोई रिपोजिटरी जैसा कुछ हो तो बेटर रहेगा, है ना? तो ऐसा एक रिपोजिटरी एग्जिस्ट करता है और उसको बुलाते हैं हम npm, नोड पैकेज मैनेजर। ओके, तो इसको ऐसे मान लीजिए जैसे कि एंड्रॉइड में आपका प्ले स्टोर होता है, सिमिलरली जैसे कि एप्पल में ऐप स्टोर होता है, बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पे ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे पैकेजेस मेंटेन किए जाते हैं, ऐसा एक प्लेस है ना? तो यहाँ पे Node.js के लिए npm नोड पैकेज मैनेजर होता है। ओके, जहां पे हम अपना एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, नए नए एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं। ओके, सो इस वेबसाइट में जो है npmjs.com नाम का ये जो वेबसाइट है, ये सारे के सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस जो है उनको यहीं पे मेंटेन किया जाता है, और अगर आप चाहें तो अपना खुद का पैकेज भी पब्लिश कर सकते हैं, राइट? तो इस वेबसाइट में ही मिलियंस ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं, राइट? और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एक पर्टिकुलर पैकेज को सर्च करके अपने कोड में यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो जाहिर सी बात है, ये जो npm कंपनी है, ये हमारे लिए एक कमांड लाइन टूल भी प्रोवाइड करती है जो हमें बेसिकली पब्लिश, सर्च, इंस्टॉल एंड डेवलप करने में हेल्प करती है नोड प्रोग्राम्स को, राइट? अपने कोड को हम पब्लिश कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नए पैकेजेस के लिए, और हमारे खुद के नोड प्रोग्राम्स को डेवलप भी कर सकते हैं इसको यूज करते हुए, राइट? सो मूविंग ऑन, जाहिर सी बात है, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट, या फिर जब आप किसी लार्ज एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हमारे कोड को मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। ओके, जाहिर सी बात है, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट दिस, जब आप एक बहुत ही लार्ज एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, जनरली एक पर्सन तो बैठ के काम नहीं करेंगे उस पे, है ना? देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी बड़ी टीम्स काम करती हैं, बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं, एक पर्टिकुलर बड़े प्रोजेक्ट के छोटे छोटे हिस्सों को डेवलप करने पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना? एंड ऐसे सिचुएशंस में प्रैक्टिकल तो नहीं होगा कि एक ही फाइल रखेंगे और सभी लोग उसी फाइल पे काम करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम अपने कोड को मल्टीपल मॉड्यूल्स में स्प्लिट करेंगे, राइट? ताकि हमारा कोड जो है एक तो है रीडेबल बन जाए, इजी टू मेंटेन हो जाए, और टेस्टिंग में भी इजी हो जाए। ओके, राइट? तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम अपने कोड को मल्टीपल मॉड्यूल्स में स्प्लिट करेंगे, राइट? एंड उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे हम npm CLI, जिसकी मदद से हम एक Node.js प्रोजेक्ट सेटअप कर पाएंगे, एंड यूजिंग दैट हम एक्चुअली वेरियस मॉड्यूल्स को, जो भी मॉड्यूल्स हम लिखते हैं, जो भी हम डिवाइड करके स्प्लिट करके रखते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, जरूरत के मुताबिक थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे, राइट? ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे यूज कर पाएंगे हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रिंगर आईडी, हम पहली बात एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं which will be called my app। ओके, सो उसके लिए कमांड क्या है? mkdir, मेक डायरेक्टरी my app। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और ताकि हम सभी एक साथ काम कर पाए, इसको एक my app नाम का एक कॉमन नेम दे देते हैं। ओके, एंड एक बार ये हमने कर लिया तो आप इसको माई एक्सप्लोरर या फोल्डर एक्सप्लोरर में देख पाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट उस डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करने के लिए कमांड लाइन के द्वारा जाना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे cd स्पेस my app, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, एंड उसके बाद हम एक कमांड यूज करेंगे npm स्पेस init स्पेस -y, या फिर आप इसको -y भी बुला सकते हैं। ओके, तो इस कमांड की मदद से जो है हम अपने my app डायरेक्टरी को एक Node.js प्रोजेक्ट की तरह इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, और ऐसे करने की वजह से हम एक्चुअली थर्ड पार्टी पैकेजेस को इस प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे, और वेरियस मॉड्यूल्स को भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए npm यूज करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट? हम कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज को डाउनलोड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे, राइट? एंड एट द सेम टाइम हमने जो वेरियस मॉड्यूल्स लिखे होंगे उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, विच इज अ वेरी वेरी मेजर एडवांटेज।
राइट। एंड जब आप इस कमांड को रन करेंगे एक नया फाइल क्रिएट होगा जिसको हम बुलाते हैं पैकेज.json। ओके, इस फाइल में जो है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होगा। बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि हमारे ऐप का नेम क्या है, कौन सा वर्जन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन फाइल क्या है, डिपेंडेंसीज कुछ है या नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट। सो बेसिकली सारी की सारी डिटेल्स जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है इस पर्टिकुलर पैकेज.json फाइल में अवेलेबल होंगी, राइट। एंड वंस इट्स डन हम एक्चुअली इस पर्टिकुलर फाइल को ऐसे कुछ ओपन करके देख सकते हैं, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम। राइट, सो जैसे कि हमें अभी index.js फाइल की जरूरत नहीं है, तो इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं। ओके, सो राइट क्लिक दिया हमने यहाँ पे, डिलीट पे क्लिक किया एंड इसको ट्रैश में मूव कर दिया। राइट, सो टर्मिनल को भी एक बार क्लियर ऑफ कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें अपना एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, ओके, सो इसके लिए हम लिखेंगे mkdir स्पेस माई ऐप। जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ताकि आप पैरेलली कर पाएं, इसको अभी के लिए माई ऐप ही रखते हैं। ओके, तो इसको हमने जैसे ही एंटर दबाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई ऐप नाम का एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। राइट, ओके, सो जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर हमें कुछ इनिशियलाइज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे cd स्पेस माई ऐप लिखेंगे तो हम इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। ओके, और npm को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा, npm स्पेस init, init का मतलब है इनिशियलाइजेशन। ओके, हाइफन y दे दिया और जब हमने एंटर प्रेस किया तो कुछ सेकंड्स में क्या होगा, यहाँ पे एक पैकेज.json नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप का नेम है माई ऐप, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। और जैसे जैसे हम इसको इसके अंदर काम करते जाएंगे, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे जैसे हम नया कोड लिखते हुए जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स यहीं पे पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, राइट, सो लेट्स गेट बैक। राइट, सो ऐसा करते हैं कि एक थर्ड पार्टी पैकेज कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है यूजिंग द npm कमांड लाइन, ये एक बार देख लेते हैं। राइट, तो इसका कमांड क्या होगा, प्रीटी सिंपल है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज नेम स्पेस डबल हाइफन सेव। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमने जो भी पर्टिकुलर पैकेज नेम यहाँ पे दिया होगा उसको इंस्टॉल करके हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लिया जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली जब एक पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करना है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा पैकेज चाहिए होगा हमें, है ना। तो इसी के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं ये जो ह्यूज रिपोजिटरी है हमारा npmjs.com, सारे के सारे npm पैकेजेस के लिए, जो थर्ड पार्टी पैकेजेस के लिए ये जो बड़ा सा रिपोजिटरी है उसको यूज कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट में जाने के बाद हम सिंपली एक सर्च बार है ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उसमें डेट टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमें डेट नाम का एक पर्टिकुलर पैकेज चाहिए। ओके, तो आप वहां पे सर्च बार में अपना रेलेवेंट सर्च टर्म देके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डेट दिया हुआ है। ओके, एंड बेस्ड ऑन द वर्ड दैट यू टाइप, जो भी आप वर्ड यहाँ टाइप करते हैं, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरियस पैकेजेस मिलेंगी। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं हजारों पैकेजेस है, डेट है, मोमेंट है, डेट एफएनएस एंड सो ऑन एंड सो फॉर। राइट, ओके, सो ऐसे हजारों पैकेजेस होंगे एंड लेट्स से उन सभी में से हमें अभी के लिए डेट हाइफन एफएनएस नाम का पैकेज चाहिए। ओके, सो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है और ऐसा एक स्क्रीन हमें दिखाई देगा। ओके, सो अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है उसका एक पर्टिकुलर कमांड दिखेगा हमें। ओके, सो बेसिकली हर एक पर्टिकुलर पैकेज के लिए उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसके करस्पॉन्डिंग पैकेज पेज में ही अवेलेबल होगा। एंड ऑल वी नीड टू डू इज उस पर्टिकुलर पैकेज के वेब पेज को ओपन करना है, कमांड को ढूंढना है, उसको कॉपी करके हमारे टर्मिनल में रन करना है एंड पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डेट एफएनएस पैकेज को इंस्टॉल करने का कमांड क्या है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस डेट हाइफन एफएनएस स्पेस डबल हाइफन सेव। ओके, राइट, तो ऐसे करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और जब आप इस पर्टिकुलर कमांड को टर्मिनल में रन करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप हो जाएगा। राइट, सो जब आप ऐसे एक थर्ड पार्टी पैकेज को इंपोर्ट करके इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है डिपेंडेंसीज नाम का एक सेक्शन क्रिएट होके हमारे पैकेज.json फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, राइट, सो डिपेंडेंसीज सेक्शन में कौन सा पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, उसका कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा हमें। ओके, इनफैक्ट अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, तो माई ऐप के अंदर जैसे ही हमने इनिशियलाइज किया होगा उसके बाद जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो एक नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम डेट हाइफन एफएनएस पैकेज के रिलेवेंट जो भी पर्टिकुलर फाइल्स मॉड्यूल्स वगैरह जो भी होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे हमें। ओके, तो ये सारी स्टेप्स जो है एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट, सो अभी हम हमारे कोड प्लेग्राउंड के अंदर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की, सो npmjs.com, जैसे ही हमने इसको ओपन किया ऐसा दिखेगा हमारा कुछ वेबसाइट। ओके, सो ये क्या है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिपोजिटरी है ना, npm के रिलेटेड जो भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस जनरेट होती हैं, जो भी लोग शेयर करते हैं पूरी डेवलपर कम्युनिटी, उसको यहाँ पे देख सकते हैं हम। ओके, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च करना चाहा डेट। ओके, तो इसको हमने एंटर प्रेस किया या फिर आप यहाँ पे सर्च भी क्लिक कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन आपका नेटवर्क स्पीड कैसा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आपको यहाँ पे लोड होने में थोड़ी देरी लग सकती है। ओके, राइट, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों पैकेजेस है यहाँ पे, है ना। राइट, सो डेट नाम के इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करते हुए उससे रिलेवेंट जो है हजारों पैकेजेस अवेलेबल है और हमें क्या चाहिए, ये जो डेट हाइफन एफएनएस नाम का ये जो एक पैकेज है ये चाहिए हमें। ओके, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं तो इसका रिलेवेंट पैकेज पेज जो है ओपन हो जाएगा और कुछ ऐसे दिखेगा। राइट, सो इसके बारे में मतलब जैसे इसका इनिशियल कोड क्या है, एनपीएम पैकेज को अगर हमें इसको स्पेसिफिकली इंस्टॉल करना है तो इसका इंस्टॉलेशन कमांड क्या होगा, इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या है एंड सो ऑन एंड सो फॉर। राइट, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पेज में जो है हम देख पाएंगे इस पर्टिकुलर पैकेज के रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे नीचे हमें इंस्टॉलेशन का कमांड मिल जाएगा विच इज npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस डेट हाइफन एफएनएस स्पेस डबल हाइफन सेव। ओके, सो चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी
राइट, और चलते हैं हमारे कोड प्लेग्राउंड में, राइट। सो इसको एक बार क्लियर कर लिया एंड यहाँ पे जहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप माई ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने इसको पेस्ट कर लिया, राइट, सो इसको यहाँ पे पेस्ट किया, npm install data-fns save, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन आपका नेटवर्क कितना फास्ट है उसके मुताबिक ये जो है थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो package.json है, जैसे ही हमने इसको रन किया, इस पर्टिकुलर कमांड को रन किया और जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर जो है date-fns का इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, हम आगे चल के अपने कोड में date-fns पैकेज को इजीली यूज कर पाएंगे, राइट। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर को देखेंगे तो यहाँ पे date-fns नाम का एक और फोल्डर क्रिएट हो गया और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि ऐड आवर्स, ऐड डेट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट, सारे के सारे मेथड, सारे के सारे सब मॉड्यूल्स, सारी चीजें जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, ओके। तो इस तरीके से आप कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज जो है अपनी मर्जी के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप इनको इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कोड को, राइट। सो क्लियर लिख लिया हमने यहाँ पे और हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया, ओके। चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो अब तक जो है हमने सक्सेसफुली अपना date-fns पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लिया, है ना। अब जाहिर सी बात है इसको अगर आप यूज करना चाहेंगे तो कैसे यूज करना है ये तो पता करना होगा, है ना। तो इसके लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक पेज आपके लिए अवेलेबल होगा उसी पैकेज के डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट। सो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आप जो है उसको कैसे यूज करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, टिपिकल कोड क्या है, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे, राइट। सो टिपिकली डॉक्स नाम के सेक्शन के अंदर ये अवेलेबल होगा और जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुल जाएगा। इन दिस केस ऑफ date-fns इट्स date-fns.org, ओके। तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख पाएंगे, ओके। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बटन पे क्लिक करते ही आपको उस पर्टिकुलर पैकेज के रिलेटेड करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, ओके। और हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट फंक्शन को देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो एक बार इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं हम, राइट। सो हम चलते हैं एक बार date-fns के पेज में, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पैकेज का डिस्क्रिप्शन पेज है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो date-fns.org है इसके अंदर आपको पैकेज के रिलेटेड डिटेल्स, एपीआईस और बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे मिल जाएगी, ओके। तो हम इस पे क्लिक करते हैं date-fns.org, ओके। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक बटन है, इस पे हमने क्लिक किया तो गेटिंग स्टार्टेड नाम के पेज के अंदर चले गए जहाँ पे ये है क्या, ये पर्टिकुलर पैकेज है क्या, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसका टिपिकल कोड क्या होगा, सब मॉड्यूल्स क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। अगर मान लीजिए हमें जो है ऐड डेज नाम का एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज करना है इस पर्टिकुलर date-fns पैकेज के अंदर से, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सर्च बार आपको दिख रहा है, हम टाइप करेंगे ऐड डेज और यहाँ पे हमें सर्च होके दिख जाएगा, ओके। सो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या इस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे यूज करना है इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, राइट। सो आप यहाँ पे यूजेज सेक्शन के अंदर देख सकते हैं कि इसको इंपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है जब आपने एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है तो उसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं रिक्वायर ऑफ date-fns/add-days, ओके। तो इस कमांड को यूज करके आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे यूज करना है, उसको मतलब कॉल करके कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका भी सिंटैक्स दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड डेज ऑफ डेट कमा अमाउंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे इस पर्टिकुलर डेट को आप एक डेट या नंबर की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। और फिर अमाउंट कितने नंबर ऑफ डेज को ऐड करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐड डेज फंक्शन है ना, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेसिमल्स को यूज किया जाएगा, अगर डेसिमल्स हैं तो उनको राउंडेड किया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली इन ए नटशेल इस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे यूज करना है इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है इस डॉक्यूमेंटेशन पेज में अवेलेबल होगा, ओके। एंड सिमिलरली आप चाहे कोई भी पर्टिकुलर पैकेज यूज करना चाहें, आप सिंपली डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसको सर्च करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट करके आप उसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, ओके। तो चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं। तो ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वार ऐड डेज रिक्वायर ऑफ समथिंग, राइट, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और पैकेज.json अभी के लिए क्लोज ऑफ कर देते हैं, ओके। अब जाहिर सी बात है हमें एक index.js फाइल की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस नोड मॉड्यूल्स को हमने किया क्लोज, माई ऐप पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल index.js, ओके, राइट। सो अब जाहिर सी बात है इसको हमें ऐड करना होगा, ओके। तो इसको वेरिएबल के बजाय हम बना देते हैं कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट ऐड डेज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ date-fns, उसमें से ऐड डेज नाम का फंक्शन हमें चाहिए, ओके, राइट। सो अगला स्टेप क्या होगा, इस फंक्शन को हमें यूज करना है ना। तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ऐड डेज ऑफ, मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर डेट देना है, न्यू डेट ऑफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2021 कॉमा 0,11, ओके, हमने ये दे दिया और इसके साथ साथ हम ऐड करना चाहते हैं 10 डेज, ओके। सो मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर डेट है इसको हम 10 डेज ऐड करके प्रिंट करना चाहते हैं, ओके। अब जाहिर सी बात है जब आप इसको रन करेंगे इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको ले जाके डाल देते हैं console.log के अंदर, राइट। सो console.log ऑफ, इस पूरी चीज को ले जाके हम डाल देते हैं एक और पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, आप जैसे ही इस पर्टिकुलर कोड को रन करेंगे हमें रेलेवेंट आउटपुट दिख जाना चाहिए, ओके, राइट। सो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो नोड स्पेस इंडेक्स
.js ओके तो जैसे ही हमने इसको रन किया ये हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है। ओके तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको ले जाके फिर से रन करेंगे नोड स्पेस index.js और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 था, 10 डेज ऐड करके ये 21 हो गया, राइट? सो इसको एक बार मैं जरा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, राइट? सो यहाँ पे हमने 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया 21। ओके सो मतलब 10 डेज ऐड हो चुके हैं, है ना? राइट सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ऑलराइट सो चलिए एक बार वापस चल के डिस्कस करते हैं इसको। ओके तो इस तरीके से जो है आप किसी भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी पैकेज को यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं, उसका यूजेज समझ के उसको ले जाके अपने कोड में ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली ये था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, राइट? और हमने ये भी देखा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, इन आर केस एड दिस फंक्शन, है ना? और फिर उसको ले जाके हमने एक नया index.js फाइल क्रिएट किया और फिर उसके अंदर हमने रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी को इंपोर्ट किया और फिर उसको ले जाके एड डेज फंक्शन को यूज करके एक पर्टिकुलर डेट कैसे चेंज करना है ये भी हमने देख लिया, है ना? एंड कोड को रन करने के बाद हमें रिजल्ट दिख गया, जनवरी 11th 2021 दिया था, जनवरी 21st 2021 आ गया क्योंकि हमने 10 डेज ऐड किए थे। ओके तो जाहिर सी बात है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना होगा कि जब भी आप डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा न्यू डेट ऑफ समथिंग, है ना? आपको मंथ इंडेक्स जो है 0 to 11 देना पड़ेगा, मतलब 0 का मतलब है जनवरी, फरवरी का है 1 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो वेयरएज हमें आउटपुट जो है जनवरी इक्वल टू 1, दिसंबर इक्वल टू 12 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ करके ही आउटपुट मिलेगा। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डेट -fns पैकेज यूज कर रहे हो या फिर स्पेसिफिकली डेट ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर रहे हो, जब आप इंडेक्स देते हैं आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, जनवरी इक्वल टू 0, फरवरी इक्वल टू 1 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? मूविंग ऑन, आज के सेशन में हमने क्या समझा एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। ओके तो इस सेशन में जो हमने देखा कि कोड मॉड्यूल्स होते क्या हैं, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, है ना? और बाय डिफॉल्ट Node.js में अवेलेबल रहते हैं, ये हमने देख लिया। ओके पाथ मॉड्यूल के बारे में समझा और उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके उसके बाद हमने डिस्कस किया npm CLI के बारे में, विच इज नोड पैकेज मैनेजर का कमांड लाइन इंटरफेस है और नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली थर्ड पार्टी पैकेजेस को मेंटेन करता है। ओके ये थर्ड पार्टी पैकेजेस होती क्या है ये हमने समझ लिया और इनको कैसे यूज करना है, जैसे कि मतलब इसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम npm कमांड लाइन टूल के साथ देख सकते हैं।